Hello students, today we will discuss about To the Cuckoo. It is written by William Wordsworth. O willeth newcomer, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call the word? Or what a wondering voice. यहाँ राइटर कह रहा है कि ओ विलिथ न्यूकमर, ओ विलिथ किसके लिए आया न्यूकमर? कुकू के लिए। कि मैं तुम्हें क्या कहूँ? विलिथ न्यूकमर, विलिथ का मीन से हैप्पी से है, कोई नया मेहमान जो हमेशा खुश हो। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना। आई हियर दी का मतलब होता है यू, मैं तुम्हें सुनता हूँ। एंड रिजॉइस, मैं खुश हो जाता हूँ। ओ कुकू, शैल आई कॉल द बर्ड, मैं तुम्हें क्या कहूँ? वर्ड कहूँ, पक्षी कहूँ? यहाँ दी का मतलब यू से है, मैं तुम्हें वर्ड कहूँ और बटा बंडिंग वॉइस या बंडिंग वॉइस कहूँ, जिसकी आवाज चारों तरफ मंडराती हो, घूमती हो। While I am lying on the grass, thy twofold shout I hear, from hill to hill it seems to pass, at once far off and near. मैंने तुम्हारी, जबकि मैं घास पे पड़ा हुआ हूं, मैंने तुम्हारी आवाज दो बार सुनी। दाई टू फोल्ड, दाई का मीन्स यहां पर योड से है, तुम्हारी शाउट का मीन्स आवाज से। मैंने तुम्हारी आवाज दो बार सुनी। आई हियर फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, और ये ऐसा लगता है कि जैसे एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की तरफ। सीम्स का मीन्स होता है लगना, प्रतीत होना। टू पास मीन्स गुजरना। तुम्हारी आवाज ऐसा लगता है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ गुजरती हो। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी लगता है कि बहुत पास है, कभी लगता है कि बहुत दूर है। Do babbling only to the well, though babbling only to the bell, of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours. अब यहाँ राइटर कह रहा है कि वेल, वेल का मीन्स होता है वादियों से, बैबलिंग मीन्स होता है कोई आवाज बहुत तेज गति से आना। तो वो कह रहा है कि यद्यपि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी आवाज कहां से आ रही है? वेल, वादियों से, बहुत ही तीव्र गति से। बैबलिंग मीन्स होता है बहुत ही तीव्र गति से कोई आवाज आना। ऑफ सनशाइन एंड फ्लावर्स, जहां से सूरज निकलता हो, बहुत सारे फ्लावर्स हों। दो ब्रिंगिस अनटू मी ए टेल, और मुझे ऐसा प्रतीत हो, ऐसा मुझे मिला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टेल हो। टेल मीन्स होता है काल्पनिक कथा। ऑफ विजनरी वर्ड्स, इस काल्पनिक समय में। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, अब राइटर इसको, कुकू को थ्राइस वेलकम कर रहा है। किस नाम से? डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। फर्स्ट में उसने किस नाम से किया था? न्यूकमर, ओ विलिथ न्यूकमर। सेकंड से ओ कुकू। अब थर्ड वो कुकू को क्या बोल रहा है? डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इवन एट डू आर्ट टू मी नो वर्ड्स बट एन इनविजिबल थिंग्स, ए वॉइस ए मिस्ट्री। वो कह रहा है जो तुम्हारी कला है, आवाज है जो तुम्हारी, मुझे मैं कह नहीं पा रहा हूं। नो वर्ड, कि तुम पक्षी नहीं हो। वर्ड एन इनविजिबल थिंग, कोई आदर्श चीज हो। ए वॉइस, कोई आवाज हो। ए मिस्ट्री, या कोई एक रहस्य हो। दो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव through woods and on the green, and though wert still a hope, a love, still longed for never seen. तो यहां पर राइटर कह रहे हैं टू सीक दी डिड आई ऑफन रॉब। सीक का मीन्स होता है तलाश करना। मैं यू, दी का मीन्स होता है तुम्हें, मैंने तुम्हें तलाशा। आई ऑफर रोब, रोब का मीन्स होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी चीज को सर्च करना। थ्रो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, मैंने तुम्हें जंगलों में तलाशा। ऑन द ग्रीन, खेत खलियानों में तलाशा। एंड डू वर्ट स्टिल अ होप, लेकिन तुम क्या हो? एक आशा हो, तुम मुझे कभी दिखी नहीं। आ लव, एक प्यार हो मेरा। स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, और मैं हमेशा आशा कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नेवर सीन देख नहीं पाऊंगा। एंड आई कैन लिसन टू दी yet and lie upon the plain and listen till I do we get that golden time again, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फिर से सुनाई दो। मैं प्लेन, एक समतल में पड़ा हुआ हूं। एंड लिसन टिल आई टू बेट बी गेट,
और मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं, दैट गोल्डन टाइम अगेन, ताकि मेरा गोल्डन टाइम फिर से आ जाए। ओ ब्लेस बर्ड्स द अर्थ बी पेस again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। अब यहां राइटर कहता है ओ ब्लेज बर्ड। अब देखिए वो कुकू को ओ ब्लेज बर्ड्स के नाम से पुकारता है। ब्लेज का मतलब होता है वरदान देना। द अर्थ बी पेस, वो क्या कह रहा है, अर्थ और हम रुक गए हैं। पेस का मीन्स होता है एक स्टेप के बाद रुक जाना। अगेन अपियर्स टू बी, वो अब राइटर क्या कह रहा है कि फिर से अपीयर, फिर से प्रकट हो जाओ। एंड अनसब्सटेंशियल, लेकिन ये क्या है, एक सिर्फ क्या है, संभावना। इट इज नॉट पॉसिबल। फेयरी प्लेस, क्योंकि ये तुम्हारा प्लेस है वो कौन सा है, फेयरी, जहां परियां रहती हैं। दैट इज फिट होम फॉर दी, जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा घर है। थैंक